बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम पाकिस्तानी खैर आफियत से होंगे। आज मैं एक ऐसा सेंसिटिव इशू लेकर आया हूँ कि जिसने कई मरतबा हमें झंझोड़ के रख दिया, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा रेलवे। आखिर है क्या और ऐसा क्यों होता है, इस पर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सारिफ की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उसके तहत फिर मज़ीद हम अपनी डिस्कस भी कर सकते हैं और उस पर अमल भी करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि घुटकी में अंदरूनी सिंध अभी एक बहुत ही शदीद किस्म का हादसा हुआ। तकरीबन लगभग 100 के करीब जानें लुकमाया जल बन गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन शहीदों की कि जिन्होंने नागहानी इस आफात से ज़िंदगी खो दी। उसमें पुलिस के जवान भी शामिल हैं, रेलवे पुलिस के जवान भी हैं, शायद रेलवे के मुलाजिम भी हैं। लेकिन आपको पता है कि हादसा हुआ क्यों? आज से कुछ 3-4 महीने पहले एक हादसा हुआ और उसकी फेडरल जो रेल इंस्पेक्टर है, उन्होंने जब इंक्वायरी की तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं रेलवे के, वो बिल्कुल ही बस नफसियाती तौर पे मफलूज हैं। यानी कि वो इस काबिल भी नहीं है कि वो बेहतर तौर पे काम कर सकें, बल्कि कहा गया कि इनका इलाज कराया जाए। उसके बावजूद जो कि वज़ीर मौसूफ़ इस वक्त जो हमारे आज़म स्वाति साहब हैं, सुना है कि उनके वो बड़े करीबी समझे जाते हैं, तो इस वजह से उनको रखा गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा सिर्फ इस हादसे से कुछ चंद दिन पहले, यानी कि 4 से 5 दिन पहले, बाकायदा लाहौर से एक पटरियाँ प्रोवाइड की गई। इसके अलावा बहुत सारा सामान दिया गया, लाखों टन पत्थर दिया गया, सब कुछ दिया गया। क्यों दिया गया? कि फौरी तौर पे ये जो ट्रैक है इसको ठीक कर लें। लेकिन ये ट्रैक ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक हादसा हो गया और हमारे यहाँ एक रीत बन गई है कि जब हादसा हो जाता है उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये हादसा हुआ क्यों। अरे भाई, पहले से डिसाइडेड था, आप इन कर चुके थे, देख चुके थे कि ये हादसा होगा। लेकिन हुआ क्या? अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा हादसा जिसने पूरे पाकिस्तानी कौम को हिला के रख दिया है, इस पे होना तो ये चाहिए था कि मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए था और जनरल मैनेजर जो हैं उनको फौरी तौर पे मुअत्तल करके, कम से कम इतना तो करते, उसे मुअत्तल करते, सस्पेंड करते और उसके ऊपर इंक्वायरी खड़ी करते थे। दूसरी बात, जो भी मामलात हैं उसको आवाम तक पब्लिश किया जाए, दिखाया जाए आवाम को कि हुआ क्या है, असल हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ मैं चलता हूँ इसका थोड़े से सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि हम मसाइल तो बताते हैं, सोल्यूशन भी बताना चाहिए। सी पैक पे इस वक्त मारा मारी चल रही है, धड़ाधड़ खूब सड़कें बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। चाइना भरपूर तरीके से पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है, तुर्की से भी काफ़ी सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो ट्रेन के डबल ट्रैक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? ट्रेन को प्रॉपरली एंड तक क्यों नहीं डबल ट्रैक किया जा रहा? गरीबों की सवारी यही है, गरीबों का सहारा भी यही है। तो अगर वो पैसा सारिफ देकर उसमें जा रहा है तो फिर तो उसका हक बनता है कि आप उसे डबल ट्रैक पे कन्वर्ट करें। और मेरी ये अपील भी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि मौजूदा बजट में आप इसके ऊपर ज़रूर काम करें। और ये जो ग्रीन बस, ऑरेंज बस, इधर की बस, उधर की बस, ये बस करते हैं। फ़िलहाल ट्रेन को, रेलवे को, और इसको एक अच्छे किसी मिनिस्टर के हवाले करें, और नहीं तो कम से कम आप इसे खुद अपने हवाले कर लें। आप खुद इसे देखें और मुझे उम्मीद है कि इसको अगर ईमानदारी से चलाया जाए तो रेलवे एक बहुत ही बावकार जहां सर्विस प्रोवाइड करेगी, वहां पर ही वो बचत का भी बहुत बड़ा काम करेगी। पूरी आपके नेबर कंट्रीज़ को देख लें कि वहां पर रेलवे के ऊपर, और चाइना को देखें, जितने भी ममालिक हैं तमाम रेलवे पे बेहतरीन काम करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर कार्रवाई करेंगे, मिनिस्टर साहब को सस्पेंड करेंगे। सेकेंडली, और नए मिनिस्टर अच्छे से हों, नहीं तो खुद करें, और इसमें रेलवे में जो ज़रूरी काम है वो करके इस रेलवे की कामयाबी की तरफ जाएं, ताकि सार्फिन की अमवात का सिलसिला बंद हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर हाजिर होंगे किसी एक नई वीडियो के साथ।